हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जे.एन. मैथ पर। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 परिमेय संख्या का चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन को आज हम बनाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी के साथ पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए फ्रेंड, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है ये आपसे पूछ रहा है। तो हम गिनती की संख्याओं के बारे में अगर हम देखें, जैसे 2, 3, 5, इनमें कौन बड़ा है छोटा है आसानी से पता कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वहीं जब भिन्न में हो तो हमको पता करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। बहुत बच्चों को तो ये आता भी नहीं है। तो सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रश्नों का हल करना हो, अगर ये परिमेय संख्याओं को बड़ा छोटा के रूप में दिखाना हो, तो सबसे पहला काम आपको इनके हर को बराबर करना हो। अगर इनके हर बराबर हो गए तो आप इसे आसानी से बड़ा छोटा के रूप में कह सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या कहा कि हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले हरों का एलसीएम करना होगा। तो हरों का लसा बराबर, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, हरों का लसा बराबर। तो हरों का लसा बराबर क्या हो जाएगा, तो हरों का लसा बराबर हो जाएगा क्या, आपको यहाँ पे एलसीएम कर लेना है। इधर बगल में 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए दो संख्या विभाजित होनी चाहिए, किसी से भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो आपका हरों का लसा में यहाँ पे क्या लिखना होगा, 6 लिख देंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर, हमने क्या कहा, इनका और इनका हर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो इनके जो हर हैं, इनका जो लस आएगा वही संख्या आपको इसके भी हर में लाना है और इसके भी हर में लाना है। यानी कि इन दोनों का जो भी हर है बराबर करने की बात जो आई, तो जितना इनका लस आया है वही संख्या इन दोनों में आएगा, तो दोनों का हर तो बराबर हो ही जाना है। तो आइए हम लोग करते हैं फिर। तो क्या हो जाएगा, 2/3 है, 2/3 हो गया। इसके हर में कितना लाना है हमको, 6 लाना है। तो कैसे आएगा, तो आपको 2 से गुना करना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऊपर जितना से गुना किए नीचे जितना से गुना किए उतना ही आपको ऊपर से भी गुना करना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसके हर में आपका 6 आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका, तथा इसमें क्या है, अगला क्या है, 5/2 है। तो 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/2 बराबर हो जाएगा आपका क्या, कि यहाँ पे भी आपके हर में क्या लाना है, 6 लाना है। तो कैसे आएगा, तो 2 गुने 3। आपको समतुल्य भिन्न पता ही होगा, समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या, जब अंश और हर में समान संख्या से गुना करेंगे, तो इसके अंश और हर में समान संख्या से आपको गुना करना है। तो 5/2 है, 5/2, इसमें जब 3 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से ही क्यों कर रहे हैं, यहाँ से 2 से किए, यहाँ पे 3 से, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको हर में 6 चाहिए, तो इसके लिए 2 से गुना हो रहा था, इसलिए ऊपर नीचे 2 से हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 दूनी 4 ही होता है, आपको 6 चाहिए हर में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 से गुना किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4/6 आया, ये जो आया 4/6, और फिर क्या आया 15/6। यहाँ पे क्या है, 4/6 आया और 15/6। इन दोनों में क्या है कि इन दोनों का हर अब बराबर आ गया, और हमने कहा भी था कि आपको क्या करना है, इन दोनों के हरों को आपको बराबर लाने का प्रयास करना है। तो देखिए, इसका रूप चेंज हो गया है, लेकिन है वो वही नंबर है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो अब देखिए इन दोनों का हर बराबर हो गया, तो आप इसे आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो दोनों तो बराबर, निचुआ निचुआ में बराबर हो गया। तो ऊपर में कौन, अब ऊपर में देखना है कि ऊपर में कौन है, तो ये 4 है, ये 15 है, तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ये दोनों तो आपस में बराबर हुए, लेकिन ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों में आपका 15 बड़ा हो गया, इसलिए ये पूरा ये 15/6 जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, 15/6 किससे बना हुआ संख्या है, इससे, और ये वाला किससे बना है, 2/3। तो 4/6 के बदले हम लिख सकते हैं, इस 4/6 के बदले फिर से 2/3, तो लिख देते हैं 2/3। और फिर ये 15/6 के बदले क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो मुंह तो इधर घुमा हुआ है तो इधर ही होगा, क्योंकि ये बड़ा है, यानी ये बड़ा हो, इससे बड़ा हो गया ये वाला। ये जो मुंह खुला हुआ है ये क्या कहता है कि मैं बड़ा हूँ, जिधर ये मुंह खुला हुआ है, मुंह क्या कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और ये तीर का जो निशान है ये कहता है कि तू छोटा है, इशारा करता है कि तू
छोटा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। यही हो जाएगा आपका बड़ा और छोटा पहचान। अब हम लोग शुरुआत करते हैं चौथे क्वेश्चन नंबर का बी। क्या है यहाँ पे 1/2 और 0, इन दोनों में कौन बड़ा है। इनमें भी बड़ा और छोटा दिखलाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने क्या ऊपर में जैसे समझाया फ्रेंड कि इन दोनों को क्या करना होगा, इन दोनों के हरों को बराबर पहले करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो हरों का लसा, तो हरों का लसा बराबर क्या हो जाएगा, तो हरों का लसा बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या है, इसके हर में क्या है 1 है और इसके 2 है। तो 1 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1/2 बराबर, तो आपको क्या लाना है, हर में 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो 2 गुने क्या करना होगा, 1 से गुना करना होगा। तो यहाँ भी ऊपर वाले में भी 1 है, ये है तो पहले से है 1, तो 1 ही से गुना हो जाएगा। तो 1/2। उसके बाद तथा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 और बटा में 1 है। तो 1 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, क्योंकि नीचे हमको हर में 2 चाहिए, जिससे हम आसानी से हम बड़ा छोटा ऊपर वाले नंबर को पहचान सकते हैं। हालांकि ये पहचानना तो बिल्कुल ईजी है कि 1/2 और 0 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 1/2 ही है, लेकिन आपको प्रमाणित तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 गुने 2 हो जाएगा, और गुने यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना क्यों हो गया, क्योंकि आपको हर में क्या लाना है 2, तो 2 से गुना हो गया, क्योंकि 1 गुने 2 हो जाएगा तभी 2 होगा। और फिर 2 गुने 0 क्या हो जाएगा 0, यानी 0/2 हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो अब देखिए 1/2 ये वाला आया और ये हो गया 0/2, तो नीचे नीचे तो आपके बराबर हो गए। तो फिर अब ऊपर हमको देखना है, क्योंकि नीचुआ में बराबर हो गया, तो अब ऊपर में देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो 1 बड़ा होता है या 0, तो 1 बड़ा होता है, इसलिए मुंह इधर हो जाएगा। अब ये जो नंबर बना है किससे, तो ये इसका खुद का नंबर ही है 1/2, और 0/2 को हम लोग ऐसे भी 0 ही बोलते हैं, पर यहाँ पे भी यहाँ से क्या आया है 0 आया है, तो 0 लिख देंगे और बड़ा का चिन्ह इधर मुँह किया। यही हो गया आपका आंसर। अब आइए हम लोग सी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हरों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हरों का लसा या हरों का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 5, और इसके हर के नीचे क्या है 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम 5। तो क्या हो जाएगा -2/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 का पहाड़ा कई बार पढ़ना है कि 5 ही लाना है, तो एक बार यानी 1 से ही गुना होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 1 से ही गुना होगा, क्योंकि आपको हर में 5 लाना है इस वाले का, तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 1 ही से गुना हो जाएगा। तो 5 के 5 और 2 के 2, प्लस गुने माइनस -2। अब हम लोग आते हैं 0/1, हाँ 0/1 कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0/1 यहाँ पे भी क्या लाना है, हर में 5 लाना है, तो 5 से गुना करना होगा, तो अंश में भी 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 0/5। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग आते हैं जो नंबर प्राप्त हुआ क्या आया, दोनों का हर में देख लीजिए समान आया, और यही चीज़ हम लोग लाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा -2/5, और यहाँ पे क्या आया 0/5। इन दोनों में बड़ा छोटा छांटना है। तो देखिए नीचे नीचे क्या है बराबर है, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या है -2 है और यहाँ पे क्या है 0 है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि -2 है। -2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस की जो संख्या होती है चाहे वो 100 ही क्यों ना हो, अगर वो माइनस में हो तो वो 0 से भी छोटा होगा, क्योंकि 0 से छोटा सभी संख्याएं माइनस में हुआ करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, यानी 0 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -2 तो बड़ा होगा नहीं, तो इसलिए मुँह इसका इधर होगा बड़ा का। इसलिए ये हो जाएगा आपका बड़ा 0/5, यानी कि 0। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर से इसको कि क्योंकि इसको बड़ा छोटा नहीं दिखाना है, असल में इसको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 0/5 कहाँ से बना है, क्योंकि इसके बदले हमको फिर इसी को लिखना है, तो ये तो दोनों ही सेम था तो वही तो लिख दिए। फिर आपको 0/5 के जगह पे क्या लिखना है, तो 0/5 किससे बना है, तो 0/5 0 से बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला बड़ा हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको लिखित क्वेश्चन का आंसर करना है। हालांकि आप सीधा सीधी यहाँ पे डायरेक्टली देख करके भी कह सकते थे कि -2/5 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। आइए तो अब हम चलते हैं डी क्वेश्चन की ओर और डी को बनाते हैं। क्या है फ्रेंड, हमको क्या करना है, इन दोनों में भी बड़ा छोटा दिखाना है। तो क्या करना होगा, तो हरों को बराबर करना होगा,
और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली बराबर ही है, पहले से दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसी तरह से हरों का एलसीएम करके भी समान करेंगे तो भी, मतलब इस प्रोसेस के साथ भी करेंगे तो भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, यानी यही वाला आपका वहीं पे लास्ट में आ जाएगा। तो हम लोग सीधा सीधी इसको हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड, क्योंकि देखिए नीचे में दोनों में साथ साथ है, तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो इन दोनों में बड़ा छोटा कौन, तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, क्योंकि माइनस की संख्या 0 से छोटा होता है, तो 4 से क्यों नहीं छोटा होगा। क्या है कि यहाँ पे एक माइनस में है तो दूसरा क्या है, प्लस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो आपको बड़ा छोटा दिखाना है तो -4/7 से बड़ा हो जाएगा 4/7। इस प्रकार से ये आपका डायरेक्टली आंसर करना है, यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हरों का एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर को बराबर लाने के लिए ही तो हरों का लसा करते थे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है और सब कुछ वहीं पर आएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड ई क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे हर अलग अलग है, तो इन दोनों में भी क्या दिखाना है, बड़ा छोटा ही दिखाना है, जैसा कि पहले का क्वेश्चन को किए। तो इनको बड़ा छोटा दिखाने के लिए क्या करना होगा, तो इनके हरों का लसा करके इनको समान करना होगा, यानी इनके हरों को बराबर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, हरों का लस बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 और 3 का लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तब -5/6 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लाना है और ऑटोमेटिकली 6 है तो 1 से ही गुना करना होगा, 6 के 6, क्योंकि अंश और हर में हमको गुना करके ही लाना है, क्योंकि समतुल्य भिन्न चाहिए, तो समतुल्य भिन्न के लिए या तो गुना कीजिए या फिर भाग कीजिए, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के 6 और फिर -5 के 5, तथा क्या हो जाएगा, एक और क्या है, -4/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 3 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, क्योंकि 6 लाना है तो 2 बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, और ये -4 भी क्या हो जाएगा, तब 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और प्लस गुने माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला फ्रेंड, यहाँ का भी हर में 6 और यहाँ भी हर में 6, तो दोनों तो बराबर है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए ये -5 है और ये -8। तो देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं ज़रा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं चर्चा में। -5/6 और फिर क्या है, -8/6, इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है। तो आइए हम लोग जानते हैं अब कि देखिए यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो ऊपर में ही देख करके पता करना है कि बड़ा और छोटा कौन है, क्योंकि नीचे नीचे तो बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -8 है, तो कौन बड़ा होगा, तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि 8 बड़ा होगा, नहीं 8 बड़ा नहीं होगा, ये 8 नहीं है, ये -8 है। तो क्या हो जाएगा फिर, तो देखिए अगर प्लस की संख्याएं होती तो 5 और 8 में 8 बड़ा होता एकदम निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो माइनस में उल्टा होता है फ्रेंड, जो बड़ा दिख रहा होगा वही आपका छोटा हो जाएगा माइनस की संख्या में। तो 5 से बड़ा तो 8 दिख रहा है और माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और यही वाला क्या हो जाएगा, बड़ा, इसलिए इधर बड़ा का चिन्ह आपका इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, -5/6 से कौन बना है, तो -5/6 से -5/6 ही रहा है, इसके जगह पे एज इट इज लिख देते हैं, बड़ा हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह इधर है, इधर ही घुमा दिए। और -8/6 किससे बना है, तो -4/3 से, तो -4/3। इस प्रकार से आपका ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि कैसे किए। आइए फ्रेंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को बनाएंगे। क्या है फ्रेंड, यहाँ पे -3/8 और -7/8 में कौन बड़ा और कौन छोटा है, इसको हम लोग जानेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 3/-8 है और यहाँ पे -7/8 है। अगर इनके माइनस को अगर किसी तरह से हटा पाएँ तो आपका क्या हो जाएगा, हर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कैसे हटेगा फ्रेंड, तो इसके लिए आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3/-8 है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, -1 से गुना कर देंगे और नीचे भी -1 से। देखिए नीचे भी गुना कर रहे हैं -1 से, तो ऊपर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही तो है समतुल्य भिन्न, अंश और हर में समान संख्या से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, प्लस गुने माइनस माइनस, और फिर 3 बटे क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 तो क्या हो गया, -3/8, यानी इसका बदला हुआ रूप क्या हो गया, यानी -3/8 हो गया, कोमा -7/8। इन दोनों में अब आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों में बड़ा छोटा दिखाना है। कहने का अर्थ ये है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों ही एक ही बराबर है, इक्वल ही संख्या है।
क्योंकि अगर आप साधारण सा अगर ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं इसको चिन्ह को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करना है। तो देखिए संख्या का भागा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह का भागा लगा दीजिए, प्लस गुने माइनस, माइनस तो ऊपर चला जाएगा माइनस, है ना। तो इस प्रकार से -3/8 हो जाए। अब देखिए दोनों का हर में बराबर है तो नीचे नीचे बराबर, तो अब आपको ऊपर में कौन बड़ा छोटा है वही पहचानना है। तो देखिए ये -3 है, ये -7 है, दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए हमने कहा है कि जो संख्या प्लस में अगर ये दोनों होता है तो 7 निश्चित रूप से बड़ा होता है, लेकिन माइनस में है इसलिए ये जस्ट उल्टा काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, यही छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी ये पूरा बड़ा हो जाएगा। तो -3/8 बड़ा हो जाएगा किससे, -7/8 से। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर आए हैं ये किससे आया है, -3/8 किससे आया है। तो ये देखिए -3/8 किससे आया है, तो 3/-8 से। तो इसके जगह पे फिर से लिख देते हैं, इसको दोहरा देते हैं या करके, 3/-8 बड़ा हो जाएगा क्या, तो -7/8 से। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।